तो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्पेक्ट्रल हाइड्रोजन का देखा था कि उसमें जो लाइंस बनती हैं हमने ये पढ़ा था एमिशन स्पेक्ट्रा जो होता है हाइड्रोजन गैस का। तो एनर्जी लेवल डायग्राम ये तो बता चुका हूँ। ठीक है, तो एनर्जी लेवल डायग्राम तुम्हारा मान लो ये तुम्हारा ये एन इक्वल टू वन वाली है, पहले एनर्जी दी हुई है, फिर एन इक्वल टू टू वाली दी हुई है। ठीक है, एन इक्वल टू वन वाली है, टू वाली, एन इक्वल टू थ्री, एन इक्वल टू फोर, एन इक्वल टू फाइव। ठीक है, ये तुमको सारी एनर्जी रट लेनी है। बाकी तुम निकाल तो लोगे, अगर तुमको नहीं याद है भूल जाते हो, तुम्हारे 13.6 अपॉन एन स्क्वायर से निकाल आएगा। टू डालोगे तो ये निकल आएगा, थ्री डालोगे तो ये निकाल आएगा, ऐसे निकाल लोगे। तो यहाँ अगर ध्यान से देखो, मैं तुमको कह रहा था लास्ट लेक्चर में कि जो जितना भी एनर्जी गैप होता है उसके करस्पॉन्डिंग उसी एनर्जी का एक फोटोन निकलता है जिसकी एनर्जी वही होती है, तो उसको एमिट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लो तुम्हारा ये ऐसी लाइंस हैं। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी क्या है, देखो यहाँ से एन इक्वल टू टू से वन में आ जाए। ठीक है, और पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ से एन इक्वल टू थ्री से वन में आ जाए। और पॉसिबिलिटी क्या है कि एन इक्वल टू फोर से तुम्हारा एन इक्वल टू वन में आ जाए, या फिर एन इक्वल टू फाइव से एन इक्वल टू वन में आ जाए। ठीक है, सिमिलरली एन इक्वल टू फोर से थ्री में आ सकता है, थ्री से टू आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है ना। ये जो सारी पॉसिबिलिटीज जो होती है, ठीक है, तो जितनी पॉसिबिलिटीज होती हैं सारी अगर हम जो लाइंस मिलेंगी जो भी कलर की, उसको हम एक ही बार में दिखाएंगे तो उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। तो देखो बहुत सारी डिफरेंट सीरीज थी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजिशन की ट्रांजिशन कौन सी ऑर्बिट से कौन सी ऑर्बिट में हो रहा है। ठीक है, उसके बेसिस पे कई टाइप्स की सीरीज डिफाइन की गई थी। ठीक है, तो उसमें पहली थी लाइमन सीरीज, फिर थी बामर, तीसरी पास्चन, ब्रैकेट, हुंड एंड हेम्फरी। ठीक है, तो लाइमन सीरीज क्या था, अगर तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन था वो किसी भी, देखो लाइमन सीरीज है, तो लाइमन सीरीज क्या थी, किसी भी एन इक्वल्स टू वन से एन इक्वल्स टू वन से ग्रेटर देन जितनी भी ऑर्बिट थी उनमें से किसी से भी अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करके एन इक्वल्स टू वन में आके गिरता है। ठीक है, तो उस चीज को बोला गया लाइमन सीरीज। उस चीज को क्या बोला गया, लाइमन सीरीज। यानी जो इसका एन फाइनल वाला होगा वो एन इक्वल्स टू वन एन वन होगा। ठीक है, बामर क्या थी, अगर एन इक्वल्स टू टू में गिरता है, ठीक है, यानी एन फाइनल क्या होगा, एन फाइनल जो होगा वो एन टू होगा। ठीक है, बामर के लिए। पास्टन के लिए सिमिलरली एन फाइनल क्या होगा, एन थ्री होगा, थर्ड ऑर्बिट में आके गिरेगा। ठीक है, यानी किसी एन इक्वल टू इन्फिनिटी से लेके जितनी भी ऑर्बिट है बीच में, उसमें से किसी से भी अगर वन में गिरता है तो लाइमन सीरीज बोलते हैं, दो में गिरता है तो बामर सीरीज, तीन में गिरता है तो पास्टन, ठीक है, चार में गिरेगा तो ब्रैकेट, एंड पांच में गिरेगा तो फुंड सीरीज। ठीक है, और तुम्हारा इसका अगर सिक्स में गिरता है तो उसको बोलते हैं हम्फरी सीरीज। ठीक है, तो ये पहले नाम लिख दिया मैंने इनके। अब इनको डिटेल में देखेंगे, इन पे मतलब क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है वो। ठीक है, तो देखो ये लाइमन सीरीज है। ठीक है, तो ये तुम्हारी लाइमन सीरीज अगर ध्यान से देखोगे क्या है, एन इक्वल टू टू से लेके वन में आएगा। ठीक है, यानी ये तुम्हारी क्या होगी, ये फर्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज होगी किसकी, हाइड्रोजन की। ठीक है, तो एन इक्वल टू वन में आने तुम्हारा ग्राउंड स्टेट होता है ना हाइड्रोजन के लिए, तो ये पहला स्पेक्ट्रल सीरीज है। ठीक है, पहला स्पेक्ट्रल सीरीज क्या होता है, लाइमन सीरीज। ठीक है, दूसरा क्या, इट वॉज फाउंड इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन बाय द लाइमन। ठीक है, लाइमन एक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा पाया गया कि अल्ट्रा वायलेट रीजन में होता है। मतलब ये कि तुम एन इक्वस टू टू, एन इक्वस टू वन, ठीक है, इनका डेल्टा ई निकालोगे। ठीक है, डेल्टा ई इसका कितना आता है तुमको कितने वाली दिखा चुका हूँ, 10.2 इलेक्ट्रिक वोल्ट। ठीक है, तो ये जो इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आएगी। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो फ्रीक्वेंसी लाई करती है अल्ट्रा वायलेट रीजन में। तुमने स्पेक्ट्रम पढ़ा था ना, तुमने स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट पढ़ा था ना, उसमें कई सारी लाइट्स होती हैं। ठीक है, तो फ्रॉम लॉन्ग रेडियो वेव टू गामा रेज। ठीक है, तो ये जो इसकी एनर्जी होती है जो तुम्हारा ये डेल्टा ई होता है, ये तो मान लो यहाँ पे 10.2 है, अब इसके बाद दोगे तो उससे भी ज्यादा एनर्जी आएगी। तो ये लाई कौन से रीजन में करती है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में। ठीक है, तो ये फाइंड किया गया था बाय द लाइमन। ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया। एन एन वन यहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम्हारा मतलब किस में आके गिरेगा, एन इसको एन वन की जगह एन फाइनल कर लो। तो लाइमन के लिए एन फाइनल क्या होता है, वन। ठीक है, और एन इनिशियल क्या हो सकता है, एन इनिशियली वो टू में हो सकता है, थ्री में हो सकता है, फोर में हो सकता है, या फिर इसके बाद कोई सी भी ऑर्बिट में हो सकता है। ठीक है, जहाँ पे तुम्हारा एन फाइनल क्या है, उसकी ग्राउंड स्टेट है, और एन इनिशियल क्या है उसको बोलते हैं क्या, एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो तुमको पता ही सारे वर्ड। अब मान लो हमको इसका तुमको वन बाई लेमडा निकालना है। ठीक है, तो वन बाई लेमडा का भी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, वन बाई लेमडा क्या होता है, वही तुम्हारा वेव नंबर होता है, जो कि क्या था तुम्हारा आर। ठीक है, और यहाँ पे जेड स्क्वायर था, यहाँ तो हाइड्रोजन के लिए हम देख रहे थे, तो वन हो जाएगा, वन अपॉन एन इनिशियल का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन फाइनल का स्क्वायर। तो वेवलेंथ ऑफ मार्जिनल लाइन, ये लाइन यू पॉइंट छोड़ दो भी। तो जो तुम्हारा फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज क्या होगी, जो टू से वन में आएगा। सेकंड लाइमन क्या होगा, जो जब थ्री से वन में आएगा। ठीक है, और लास्ट क्या होगा, जब इन्फिनिटी से वन में आएगा। ठीक है, अब अगर डेल्टा ई की बात की जाए तो मिनिमम एनर्जी क्या रखती है, 10.2 इलेक्ट्रिक वोल्ट, जब टू और वन के बीच में ट्रांजिशन होगा। मैक्सिमम क्या रखती है जब इन्फिनिटी से आएगा। ठीक है, यानी मिनिमम क्या रखती है ये
और मैक्सिमम रेंज हो सकती है ये, ठीक है, यानी ये डेल्टा ई की रेंज ये आ गई, ठीक है। और लेमडा तुमको मैंने लेमडा का फॉर्मूला कल बताया था ना, कि 12400 अपॉन डेल्टा ई इन इलेक्ट्रिक वोल्ट, ठीक है। तो यानी लेमडा की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है ये, मैक्सिमम कितनी हो सकती है ये, ठीक है। वो यहाँ दोबारा यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने वैल्यू डाल दी है। तो लेमडा मैक्स निकालना है, तो लेमडा मैक्स निकालना है तो डेल्टा ई का क्या लिखना पड़ेगा, मिनिमम लिखना पड़ेगा, तभी तो लेमडा मैक्स आएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहाँ पे 12400 अपॉन डेल्टा ई मिनिमम, और हमको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पता करनी है, तो ये आ जाएगा। तो जो तुम्हारा जो पहला लाइन होगा उस सीरीज का, वो लेमडा मैक्स देगा। जो लास्ट वाला लाइन होगा क्या देगा, लेमडा मिनिमम देगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो पहला लाइन होगा उसका एनर्जी क्या होता है, सबसे कम होता है, ठीक है। तो एनर्जी कम होगा तो लेमडा क्या होगा, ज्यादा होगा सबसे, ठीक है। जो यहाँ पे एक टर्म है सीरीज लिमिट, ठीक है, इसका इस पे क्वेश्चन इतना बनेगा नहीं। जो इतना सब ये था, डेल्टा ई का रेंज पूछ लेता है, या फिर डेल्टा लेमडा का रेंज पूछ सकता है, लेमडा निकला सकता है कि मिनिमम मिनिमम क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, ठीक है। और लिमिट, सीरीज लिमिट पे तक क्वेश्चन बनता नहीं है। तो सीरीज लिमिट क्या होता है, इट इज द लास्ट लाइन ऑफ एनी स्पेक्ट्रल सीरीज, ठीक है। यही यहाँ पे पॉइंट लिखा था, इसीलिए मैंने अभी तुमको बता दिया, रुक जाओ अभी, ठीक है। स्पेक्ट्रल सीरीज क्या होती है, इट इज द लास्ट लाइन ऑफ एनी स्पेक्ट्रल सीरीज। तो लास्ट लाइन कौन होगी इसके लिए, इन्फिनिटी से जब वन में आ रहा होगा, ठीक है। लास्ट लाइन ये होगी ना, तो यानी 1 बाई ये होगा, ये तुमने फॉर्मूला लिख दिया, RH जेड स्क्वायर वन स्क्वायर, ठीक है, 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट करी तुमने, ठीक है, N2 N1 की। ये तो तुम्हारे निकाल लिया कौन सा, फर्स्ट लाइमन सीरीज का लेमडा, ये तुम्हारा फर्स्ट लाइमन सीरीज का आ गया। फिर अब लास्ट वाले के लिए देखा जाए, तो यहाँ पे इन्फिनिटी डालोगे तो वन, ये इन्फिनिटी की क्या बना देगा, ये इस टर्म को जीरो बना देगा, ठीक है। यानी फॉर्मूला क्या बन, वेव नंबर क्या आ गया, R के इक्वल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वही लिखा हुआ है, लेमडा लॉन्गेस्ट लेमडा शॉर्टेस्ट, ठीक है। फिर आते हैं बामा सीरीज पे, ठीक है। तो बामा सीरीज क्या होती है, ये सेकेंड सीरीज होती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, ठीक है। और ये फाउंड की जाती है विजिबल रीजन में, मतलब जब तुम गामा सीरीज कौन सी होती है, जब N2 में आती है, N=2 में आती है, यानी यहाँ से ये एनर्जी गैप लोगे, या फिर यहाँ से ये एनर्जी गैप लोगे, या ये एनर्जी गैप लोगे, तो इसकी जो एनर्जी आएगी ना, जैसे मान लो इसकी आई थिंक एनर्जी आती है 1.89 आएगी, सब टाइप देखना, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, शायद ऐसी होगी, ठीक है। तो ये एनर्जी आती है वो विजिबल रेंज में आती है, ठीक है। मतलब जो जब ट्रांजिशन हाइड्रोजन एटम करेगा फ्रॉम इन्फिनिटी से लेके, मतलब 3 से लेके इन्फिनिटी तक किसी भी ऑर्बिट में होगा, उससे अगर 2 में ट्रांजिशन करेगा, तब वो जो फोटोन निकलेगा उस फोटोन की एनर्जी ना विजिबल रीजन में लाई करती है, ठीक है। तो बामर सीरीज क्या होती है, विजिबल रीजन की सीरीज होती है, ठीक है। तो ये बामर ने दिया था इसलिए बामर का नाम दे दिया गया इसको, ठीक है। तो इसके लिए जो एन इनिशियल होता है, एन फाइनल होता है, वो क्या होता है, 2 होता है। और एन इनिशियल क्या होता है, 3 4 5 होता है, ठीक है। मतलब एन एन इनिशियली वो 3 से लेकर इन्फिनिटी तक 3 में हो सकता है, और फाइनली कहाँ आता है, N=2 में। फिर वही मार्जिनल लाइन की बात की गई है, तो मार्जिनल लाइन मतलब लास्ट लाइन, तो लास्ट लाइन कौन होगी, इन्फिनिटी से लेके जब 2 में आएगा, ठीक है। जो फॉर्मूला डालोगे सॉल्व करना ये आ जाएगा, ठीक है। तुम्हारा फॉर्मूला जो डालोगे ना, कि तो ये आ जाएगा तुम्हारा वेवलेंथ इसकी, ठीक है। तो तुम्हारा 1/λ तुम्हारा वेव नंबर होता है, RH 1 अपॉन इनिशियल स्क्वायर माइनस फाइनल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे N2 क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो डेल्टा ई जो होगी, डेल्टा ई की लिमिट क्या होगी, तो जो सबसे मिनिमम कौन सी आएगी, ये वाली पहली वाली जो फ्रॉम ट्रांजिशन फ्रॉम N=3 से 2 होगा, ठीक है। ये एनर्जी क्या आएगी, डेल्टा ई मिनिमम आएगा, तो वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 1.9, ठीक है। मैंने क्या लिखा था 1.89, तो अप्रॉक्सिमेट कितना हो जाएगा 1.9। और मैक्सिमम कितनी होगी, जो तुम्हारी यहाँ इसकी एनर्जी क्या होती है, -3.4 N=2 वाले की। और इन्फिनिटी क्या होती है 0, यानी मैक्सिमम डिफरेंस हो सकता है ये वाला -3.4 का, और मिनिमम मिनिमम कितना हो सकता है 1.9 का। तो वही डेल्टा ई की रेंज लिखी हुई है, ठीक है। सिमिलरली लेमडा निकालना होगा तो ठीक है, तो तुम्हारा ये 12400 अपॉन में 3.4, ये लेमडा मिनिमम हो गया, ठीक है। और लेमडा मैक्स क्या होगा 12400 अपॉन 1.9, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये एंगस्ट्रॉम में आती है, ये लेमडा किस में आता है, एंगस्ट्रॉम में, ये भी ध्यान रखना। यूनिट जो आती है लेमडा जो आता है एंगस्ट्रॉम में आता है। तो जो अगर लाइन ऑफ बामल ऑफ हाइड्रोजन एटम लाइज इन द विजिबल रीजन, ठीक है, ये बहुत ध्यान रखना। अब इसकी पहली लाइन कौन होती है, जब 3 से 2 में आता है, ठीक है। और लास्ट लाइन कौन होती है, जब इन्फिनिटी से 2 में आता है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन के लिए जहां भी तुम्हारे प्रॉब्लम में ये वैल्यू डाली तो ये आया, और लास्ट लाइन के लिए वैल्यू डाली तो वेव नंबर ये आया, ठीक है। ये तो मतलब सिंपल कैलकुलेशन है जो तुमने कल फॉर्मूले बताए थे। सिमिलरली जो थर्ड सीरीज होती है उसको बोलते हैं पास्चन, ठीक है। ये फाउंड की गई किसमें, इंफ्रारेड रीजन में, ठीक है। तो पहली किसमें थी, अल्ट्रावायलेट, दूसरी तुम्हारी बामर वाली थी विजिबल रीजन में, और तीसरी तुम्हारी थी इंफ्रारेड रीजन में। ये किसने फाउंड की थी, पास्चन, ठीक है। इसके लिए एन फाइनल क्या होता है, फाइनली आता है N=3 में, इनिशियली होता है 4 5 2 6 या फिर 2 इन्फिनिटी। सिमिलरली
वेवलेंथ ऑफ मार्जिनल लाइन ऑफ पास्टन सीरीज, ठीक है। मार्जिनल लाइन मतलब कौन सी, जो लास्ट वाली होगी, तो लास्ट लाइन कौन सी, इन्फिनिटी से जब 3 में आएगा तो डालोगे तो ये वैल्यूज आ जाएंगी तुम्हारी। सिमिलरली 1/λ, 1/λ मतलब क्या, वेव नंबर, ठीक है। तो आर एच 1 अपॉन इनिशियल स्क्वायर माइनस फाइनल स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर अगली सीरीज दिखाए तो ये कौन है, फोर्थ होती है, ये भी इंफ्रारेड रीजन में होती है। इसके लिए ये कहाँ थी, इसकी फाइनली आती है 4 में, इनिशियली कहीं हो सकती है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी कैलकुलेशन है, ये करके देख लेना, ठीक है। दोस्त ये सारी कैलकुलेशन खुद करके देख लेना, ठीक है। तो फ्रंट सीरीज होती है वो फिफ्थ सीरीज होती है। ये भी तुम्हारी किसमें आती है, इंफ्रारेड रीजन में, ठीक है। ये साइंटिस्ट ने इन्होंने दी थी। ये फाइनली जो इलेक्ट्रॉन आता है इसमें कहाँ था, n=5 में आता है। इनिशियली कहाँ रखता है, 6 से लेकर इन्फिनिटी तक कहीं भी रखता है, ठीक है। सिमिलरली इसमें मार्जिनल लाइन ये आती है, 1/λ ये आती है, ठीक है। तो मार्जिनल लाइन क्वेश्चन में बहुत अभी तक मतलब इतना पूछा नहीं आता है कभी। तुमसे वेव नंबर निकलवा सकता है कि अगर तुम्हारा पास्ट टेंस सीरीज में ये तुम्हारी फिफ्थ वाली स्पेक्ट्रल लाइन है, बताओ उसका कितना वेव नंबर होगा या फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है, या वेवलेंथ होगा या एनर्जी क्या होगी, इसे पूछ सकता है, ठीक है। तो उसके जो जैसा पूछेगा उसके अकॉर्डिंग तुमको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। हम्फ्री सीरीज क्या होती है, ये 6 सीरीज होती है। इसका भी क्या होता है, इंफ्रारेड रीजन होता है। ये एक हम्फ्री साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी थी। ये फाइनली इलेक्ट्रॉनिक्स में कहाँ आता है, n=6 में आता है। इनिशियली कहाँ होता है, n=7 से लेकर इन्फिनिटी तक किसी में भी हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे मार्जिनल लाइन का निकाला गया वेवलेंथ और वेव नंबर निकाला गया वैल्यूज पुट करके, ठीक है। इतना क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने तुम्हारी एनसीईआरटी में फिगर है तो इसको याद कर लेना, क्या कि लाइमन सीरीज होती है उसका इनिशियली n1, तो यहाँ पे इन्होंने n1 लिखा बट ये एक्चुअल में ये n फाइनल है कि फाइनली इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, ठीक है। जिन्होंने इसको जो n2 लिखा है वो n इनिशियल है, ठीक है। इनिशियली इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, n फाइनल 1 में होगा, 2 में होगा, 3 में होगा, 4 होगा, 5 होगा, ठीक है। इनिशियली 2 से लेकर इन्फिनिटी, 3 से लेकर इन्फिनिटी, 4 से लेकर इन्फिनिटी, 5 से लेकर इन्फिनिटी, 6 से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है। और तुम्हारी लाइमन सीरीज होती है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन होती है। सेकंड वाले तुम्हारे बामर जो होती है विजुअल विजन होती है। बाकी सारे क्या होते हैं, इंफ्रारेड होती है, ठीक है। जो अगली जो तुम लास्ट वाली सीरीज दिखाई ना हमफरी वाली, ठीक है, वो भी किसमें होती है, वो भी इंफ्रारेड ही होती है। वो भी तुम्हारी इंफ्रारेड ही होती है, ठीक है। ये 6 में आती है और ये 7 to इन्फिनिटी इसकी रेंज होती है। प्रश्न पूछे कि ट्रांजिशन मान लो इस स्टेट से इस स्टेट में हो रहा है, मतलब मान लो उसने बोला कि जो पहले इनिशियली 5 में इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ उसके टोटल नंबर ऑफ कितने पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस या उससे कितनी टोटल पॉसिबल फोटॉन्स निकल सकते हैं, या ठीक है। तो वो कैसे पता करेंगे। तो मान लो यहाँ पे मैंने स्पेक्ट्रल लाइन से बना रखी है, ठीक है। मान लो ये 1 है, ये 2 वाली, ये 3 वाली, ये 4 वाली, ये 5 वाली है। अब ये मान लो ये 5 में होगा तो पॉसिबिलिटी को डायरेक्ट इसमें आ जाए, ये पॉसिबिलिटी को इसमें जाके फिर यहीं पे रह जाए, पॉसिबिलिटी की यहाँ से यहाँ जाए, पॉसिबिलिटी की यहाँ से यहाँ जाए, या फिर यहाँ से यहाँ जाए, यहाँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ पहले इमिट करे, फिर इसमें इसमें इमिट करे, फिर इसमें इमिट करे, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है ना। तो हम काउंट तो कर नहीं पाएंगे, तो इसके लिए मैथ का कॉन्सेप्ट होता है कॉम्बिनेशन का। तो तुम मैथ में चैप्टर पढ़ते हो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। मतलब कॉम्बिनेशन का देखो, तुमको मैं ओवरव्यू थोड़ा दे देता हूँ क्या होता है। जैसे मान लो तुम्हारे पास चॉइस है n, ठीक है। तो अब टोटल चॉइस है n, उस n में से मान लो तुम्हें m लोगों को उठाना है, ठीक है। उन n लोगों में से तुमको m लोगों को उठाना है, तुमको m लोगों के ग्रुप बनाने हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास बोला जाए तुम्हारे पास 10 लोग हैं, तुमको दो दो के ग्रुप बनाने हैं, ठीक है। तो तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितने होंगे, तो होता है तुम्हारा ये n, ये तुम्हारा अगर m टोटल बनाने हैं, ठीक है। तो NCM होता है, मतलब कि यहाँ पे 10C2, ठीक है। तुम्हारा टोटल चॉइसेस है 10, उसमें से तुमको दो दो के ग्रुप बनाने हैं, ठीक है। तो ऐसे 10C2 लिखते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पे अगर मान लो किसी n इक्वल टू n1, मान लो n1 n इनिशियली इक्वल टू किसी n वाले में था। तो अगर किसी n वाले में है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग होती है, n वाले में है, ये टोटल नंबर ऑफ ये कितने होंगे लाइंस, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट कितनी होंगी, n होंगी। और किसी भी दो, हर एक दो के पेयर में, ठीक है, हर एक दो का पेयर जो होगा, हमको दो दो के पेयर बनाने हैं, यानी कि दो दो के पेयर बनाएंगे तो हर पेयर में कितने होंगी, कोई ना कोई एक स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी। इसलिए जो तुम्हारा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या होता है, NC2, क्या होता है, NC2, ठीक है। तो मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन NC2 होता है, ठीक है। तो NC2 इसको लिखते कैसे देखो, तो अगर NCR होता है, ठीक है, तो तुम्हारा होता है वो n फैक्टोरियल अपॉन में तुम्हारा n-r फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो अब देखो ये n फैक्टोरियल क्या होता है, n फैक्टोरियल मतलब तुम्हारे NC2 था, यानी n फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन में n-2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो जब तुम अभी मैथमेटिक्स है पूरी, तो इसको जब तुम सॉल्व करते हैं ना n फैक्टोरियल को, तो इसको n फैक्टोरियल को n
n-1 n-2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है। n-2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये कट जाता है। तो तुम्हारा फाइनली फॉर्मूला बनता है n-1/2। तुम्हारा n फैक्टोरियल होता है ये कि n फैक्टोरियल होता है कि n मल्टीप्लाइड बाई n-1 मल्टीप्लाइड बाई n-2 डॉट ऐसे तक जीरो तक, मतलब तो अगर तुमको दिया जाए 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, ये होता है इसका मतलब, ठीक है। n फैक्टोरियल का मतलब होता है n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू डॉट 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 1, ठीक है। तो ये n फैक्टोरियल होता है। ये मैथ का चैप्टर होता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है कितना, NC2, यानी n-1/2, ठीक है। ये तुम इस फॉर्मूले का यूज करोगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन फाइंड करने के लिए। तो एक तो ही कंडीशन दे देगा कि मान लो किसी वो n वाले ऑर्बिट में था, और वो बताओ टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होगी। और दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लो स्टार्टिंग में वो n2 में था, ठीक है, और फाइनली वो चला गया किसी n1 में, तो बताओ कितने पॉसिबल ट्रांजिशन होंगे, ठीक है। इनिशियली वो n2 में था, फाइनली n1 में चला गया, तो बताओ कितने पॉसिबल ट्रांजिशन होंगे, ठीक है। तो लेट सपोज वो किसी n1 स्टेट में था, n2 स्टेट में आया, n2 स्टेट से n1 स्टेट में आया, तो यहाँ से कितने नंबर ऑफ तुमको पॉसिबल ऑर्बिट्स मिलेंगी, n2 - n1 + 1 मिलेंगी। मतलब तुमको एग्जांपल दे देते हैं, हमारा तुम्हारा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो तुम्हारा मतलब 5 से 2 में आया, तो 5 - 2 कितना हुआ, 3। इसे तुम्हारा कितना है, 3, मगर तुम्हारे यहाँ कितनी पॉसिबिलिटी बननी है, 1 2 3 4 4 बननी है ना। नहीं, 3 + 1 यानी क्या आया, n2 - n1 + 1, ठीक है। यानी इतनी नंबर ऑफ, जो n2 से जब n1 ट्रांजिशन करेगा, तो हमारे पास टोटल इतने ऑर्बिट्स की पॉसिबिलिटी है, कितने ऑर्बिट्स की, n2 - n1 + 1। और हर एक जो दो का पेयर होगा वो एक स्पेक्ट्रल एक फोटोन इमिट करेगा। यानी तुम्हारा इसका फॉर्मूला क्या बनेगा नंबर स्पेक्ट्रल लाइन का, n2 - n1 + 1 C2, ठीक है, क्योंकि तुमको दो दो का पेयर बनाना है, ठीक है। तो जब इसको यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो आएगा ये तुम्हारा n2 - n1 + 1, n2 - n1/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा n2 - n1 + 1 ऐसा करके है ना। तो तुम्हारा तो n2 - n1 क्या होगा, डेल्टा एन, ठीक है। तो इसको लिख दिया मैंने डेल्टा एन, इसको लिख दिया मैंने डेल्टा एन, ठीक है। तो ये डेल्टा n + 1 हो गया, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या होगा, डेल्टा एन ये वाला/2, ये तुम्हारा इसका फॉर्मूला आ गया, ठीक है।